भारतीय क़यादत के खोखले बयानात और मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। आवाम की हिमायत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरआज़म है। शुरका का कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश। अफगान हुकूमत से फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करने का मुतालबा। फोरम का फितना अल ख्वारिज के ज़िम्न में तमाम इकदाम और हिकमत अमली जारी रखने का आज़म। दो 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। पाक फौज की कुर्बानियों से मुल्क में 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आने दिया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी को दोबारा ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म की ग्लोबल ओवरसीज़ के वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करने का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा, चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पूरी कोशिश है कि मौशी तरक्की की तरफ बढ़ें। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत भी कर दी। गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 72 दिन में मुकम्मल किए गए जिना स्क्वायर का इफ्तिताह भी किया। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात है और इन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक। वाज़े किया कि बात करनी है तो सियासतदानों से करें। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त में कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने ख़त के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के ख़त पर रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे। अभी तक ख़त पढ़ाया देखा नहीं है। बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। आर्मी चीफ से मेरी सिर्फ अमन आमा पर एक मीटिंग हुई, उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा बानी पीटीआई को मुल्क की फ़िक्र, बतौर कौमी लीडर परेशान, इसलिए ख़त लिखा। बानी चेयरमैन ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। बानी पीटीआई जो है ना वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ जो है किसी एनआरओ के ज़रिए मिले। जो एक ब्रवाडो था, एक जो बड़के सड़कें मारने वाला सिलसिला जो था, उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि उन पर कोई हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता अयां हो रही है। जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके फॉलोअर्स ने, अब ख़त लिख रहे हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात का जो सिलसिला जो हुकूमती जो कोलिशन है उसके साथ शुरू किया। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का एनआरओ चाहते हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश करार दे दिया। PTI का शराजा बिखरने का भी दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन बेताबी की कैफियत में वो रिलीफ चाहते हैं। भड़के मारने के सिलसिले पर बानी PTI नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। जज जिस हाईकोर्ट में तैनात होता है उसी हाईकोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के अलावा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में सवाल। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उनको दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के टिकट 1 घंटे में फरोख्त। तकरीबन 3.5 अरब रुपए के टिकट्स देखते ही देखते बिक गए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई स्टेडियम में होगा। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में नुमाइश, तलबा और तालिबात का जोशो खरोश दीदनी। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटोज बनवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा इकदाम। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी, पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश और बहुत कुछ मजीद होगा। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के मुकाबले 18 और 19 फरवरी को होंगे। सूफी बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 19 फरवरी को सूफी फेस्टिवल भी होगा। सदर ममलिकत दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना। सदर जरदारी चीन की आला सतही सियासी क़ियादत से मुलाकातें करेंगे। सदर का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीका कानून सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। पीका कानून को आइन से मुतसादिब करार देते हुए कलअदम करार देने की इस्तेदा। दरखास्त में विफाक, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का जुमेरात को दरखास्त दायर करने का ऐलान। FBI को झटका। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 9 लाख की कमी। 2023 में गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 68 लाख के करीब थी। 2024 में गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद कम होकर 59 लाख पर आ गई। टैक्स दहिंदगान में से निस्फ ने टैक्स भी जमा ना कराया। उधर कराची में एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में 97 करोड़ 70 लाख रुपए के टैक्स घपले का इंकशाफ। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ ने टैक्स चोरी पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात बरकरार। जुनैद अकबर दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर आला हाउस न गए। नए सूबाई सदर को सीएम हाउस आने की दावत भी न दी गई। दूसरी जानिब मरकजी क़यादत की कोशिशों के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की मुलाकात ना हो सकी। जुनैद अकबर ने 8 फरवरी के जलसे के बाद सूबे में पार्टी तंजीमों में तब्दीलियों के लिए मुशावरत शुरू कर दी। सुपीरियर फेस्ट 2025 का रंगीनियां बिखेरता प्रोग्राम खत्म। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 हाउसेस ने मार्च पास्ट किया। तकरीब में पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की अक्कासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब में कहा कि खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी पहले नंबर पर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा खेल जीत को कैसे मनाना और हार के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना सिखाता है। दिल होना चाहिए जवान ते उमरा विच की रखिया। सरगोदा के 80 साला बुजुर्ग ने शादी रचा ली। 32 बरस की दुल्हनिया को धूमधाम से ब्याह कर घर ले आया। पोते पोतियों, नवासे नवासियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार मिर्जा गौहर रशीद की शादी की तकरीबात, ढोलकी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारों ने भी गायकी के खूब जौहर दिखाए।